हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। जैसे कि आप सभी को पता है KU के यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, और आपका जो कल है बीएड का सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, यानी आपका जो है ज्ञान और पाठ्यक्रम। इसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक्स कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से आपको करने हैं और कौन से आपको स्किप करने हैं, इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, जो है आपकी नॉलेज बेस ऑफ एजुकेशन, यानी आपका ज्ञान जो कि आपकी बेस है शिक्षा पर। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप, फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। तो इसके अंदर आपको जो और नॉलेज के जो टॉपिक हैं वो है डिस्कनेक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ, ट्रुथ एंड रीजनिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका तीन ही टॉपिक है इसमें। आपका जो थर्ड टॉपिक है वो एजुकेशन एंड नॉलेज एज विजुअलाइज्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स, जिसके अंदर आपके गांधी जी हैं, टैगोर हैं, जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। तो इनमें से आपका इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, तो आपको एक तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, सोर्स और टाइप, फैक्टर्स ऑफ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका एजुकेशन एंड नॉलेज एज विजुअलाइज्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स में से पूछा जाता है, जिसके अंदर गांधी जी इंपॉर्टेंट है, आपके टैगोर इंपॉर्टेंट है, मोस्टली गांधी जी से पूछा जाता है आपका जो क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस टाइप से आपके बनते हैं और कैसे क्या बनते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपके बनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपल्सरी है कि ये आना ही आना है नॉलेज के ऊपर, कि नॉलेज आपकी क्या है, टाइप क्या है, सोर्स क्या है। आपके कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है टैगोर का पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है, टैगोर का पूछ लेंगे, या फिर आपके जो क्या कहते हैं टैगोर के अलावा आपका है जे कृष्ण मूर्ति, इनका पूछ सकते हैं। सो ये आपका इम्पोर्टेंट है, यानी आपको ये दोनों टॉपिक करने हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर से। वैसे तो बहुत छोटी यूनिट है, इसके अंदर छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉलेज क्या होती है, बेनिफिट, बिलीफ क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, ये आपसे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका इसमें से बन सकता है, बट फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉलेज का बनेगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, सोर्स और टाइप आपका रहने वाला है। राइट, नेक्स्ट आपकी है यूनिट सेकंड, जो कि है सोशल बेस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आपके जो टॉपिक हैं चार हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोशलाइजेशन, इक्विटी एंड मॉडरेटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। अब आपका जो इसके अंदर नेक्स्ट बनता है द रोल ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल फोर्सेज इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, सोशल जस्टिस, डिग्निटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद एजुकेशन। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्या बन सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सेकेंड यूनिट में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी, व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव in the context of equality of educational opportunities with the special reference to school education in India, explain with example। मीन्स जो आपकी फर्स्ट टॉपिक है आपका, जिसके अंदर इक्वलिटी है, जैसे आपकी ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर सोशलाइजेशन है, इक्विटी है, इक्वलिटी है, मॉडरेटी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ये आपको करना है। 101% इसके अंदर से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो आपका सबसे लास्ट वाले में से बनेगा, जिसके अंदर है हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट नेशनलिज्म, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम कंटेंट डू यू सजेस्ट एट school level for promoting of feeling of nationalism among students, explain with example। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, राइट, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट यूनिट मतलब सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ
सोसाइटी आपको करना है। नेक्स्ट आपको जो इसके अंदर पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पढ़ना है वो है ए स्टडी ऑफ सर्कुलरिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म आपको पढ़ना है। इनका इंटर रिलेशन आपको पढ़ना है एजुकेशन के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं हम अब थर्ड यूनिट की, जो कि है आपका करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, तो 4 टॉपिक हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, डायमेंशन ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एट डिफरेंट लेवल, नेशनल, स्टेट एंड स्कूल। फिर आपका आ गया है इसमें डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और फिर आपका पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। बेसिक कंडीशनरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब इसके अंदर मेन क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्या आपको पढ़ना है वो बता देती हूँ। क्रिटिकल इवेलुएट द एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ इंडियन schools. What do you suggest regarding improvement in the existing school curriculum of our country? Explain with example. Next जो आपका है determinate of curriculum के ऊपर नोट लिखना है। अब इसके अंदर आपको यूनिट के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं जो करने हैं, इम्पोर्टेंट है। एक तो इसके अंदर आपका जो थर्ड टॉपिक है डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। इसके अंदर आप कोई भी 3 या 2, 4 ऐसे पढ़ लें, वो इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, जिसके अंदर आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, ये आपको पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकी 2 को स्किप कर दीजिए, इनफ है। इनमें से आपका क्वेश्चन 101% बनेगा। बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की, जो कि आपका करिकुलम प्रैक्टिस। करिकुलम प्रैक्टिस के अंदर 3 टॉपिक हैं आपके मेन, 3 तो नहीं है, 4 है, क्योंकि फ्रेमवर्क भी आ गया है आपका। टीचर्स एक्सप्रेशंस एंड कंसर्न, ठीक है। इसके अंदर टीचर के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कंसर्न क्या है, लेबोरेटरी वर्क, लाइब्रेरी, फील्ड सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, ये सब आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मटेरियल, आपके क्या क्या चाहिए। फिर आपका है नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। फिर आपका आ गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट, नीड एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो मेन तो आपका हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपको याद होनी चाहिए, यानी NCF आपको याद होना चाहिए। ये NCF 2005 है जहां तक मुझे पता है, ये आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट वेयर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, एक्सप्लेन इन डिटेल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 101%। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो एक बार मैं बता देती हूँ। फर्स्ट यूनिट से बनता है हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। फिर आपका आ गया कि कोई भी 2 करने हैं, जिनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ गई आपकी। और इसी के अंदर थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ नॉलेज। मीन्स आपको ये 2 तो करने ही हैं जो मैंने बताया, फर्स्ट और थर्ड है, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जिसके अंदर आपका इक्वलिटी, क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने जैसा बताया, और ये 101% आने वाला है। उसके बाद आपका रोल ऑफ इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फोर्स इन शेपिंग है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी कभी पूछ लिया जाता है। बट आपकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपको करना है पूरा का पूरा, जो कि क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ और जो पूछा जाता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म आपका पूछा जाता है। मॉडर्निटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी आपसे इसके अंदर पूछा जाता है। बात करते हैं थर्ड यूनिट की, तो उसके अंदर है डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम एंड एजुकेशन, एक्सप्लेन द philosophical and psychological
डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। जैसा कि मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। जो आपकी लास्ट 4th यूनिट है उसके अंदर नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लेबोरेटरी क्या वर्क क्या होता है आपका, फील्ड सर्वे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक क्या होता है, और इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो आपका है एनसीएफ 2005। ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप ऑफ नॉलेज। उसके बाद लास्ट पढ़ना है एजुकेशन एंड नॉलेज एज विजुअलाइज्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स। उसके बाद आपका जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड ए स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म। ये वाला आपको टॉपिक पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम आपको पढ़ना है, जिसके अंदर फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल ये सब आ जाएगा आपका। बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट में आपका जो क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा एनसीएफ का आपका, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका जो टीचर्स एक्सपेरिमेंट्स और क्या कहते हैं कंसर्न जो हैं, जैसे लाइब्रेरी वर्क हो गया आपका, बाहर की जो सर्वे वगैरह है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब है। उसके बाद छोटे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है वैसे तो देखी जाए तो, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, बट एनसीएफ 101% आएगा और वो आपका 8वां क्वेश्चन होगा आपकी क्वेश्चन पेपर में कल के में। तो अच्छे से कर लीजिएगा, रट लो इसको एनसीएफ को, तो आपके अगले पेपरों में भी आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। और अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा मेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है।